आपको पता है मिल्खा सिंह जी जब रेस लगाते थे तो पहले वो जो पथ पर खड़े होकर क्या करते थे कि उस डायरेक्शन को देखते थे कि कितनी लंबी दूरी तक मुझे जो है दौड़ना है और जो है जीत हासिल करनी है। वैसे ही हम बात करेंगे कि बिहार पैरामेडिकल के अंदर आपके वैकेंसी आने के बाद आपके एग्जाम डेट जो है यानी संभावित परीक्षा तिथि भी जारी की है विभाग ने। तो हम बात करेंगे कि जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर 43 डेज जो आपके बचे हुए हैं, इन 43 दिनों के अंदर इस डायरेक्शन को किस प्रकार से, यानी ये जो लंबी दूरी का डायरेक्शन है इसमें किस प्रकार से दौड़ लगाते हुए आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और एक सिलेक्शन हमें जो है लेना है। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल के अंदर आपके संभावित परीक्षा तिथि जो है विभाग ने घोषित की है, उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि आपके फोरम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आपको मिला है उसकी भी हम बात करने वाले। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक डाउट से आ रहा है कि सर अभी हम फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं और हमारे जो है परीक्षा तिथि घोषित कर दी, तो इन दिनों हम जो है किस प्रकार से सिलेबस को पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम ये जो डिस्टेंस है लंबी दूरी का, इसे हम सिलेबस को निपटाते हुए, रिवीजन को करते हुए और मॉक टेस्ट के माध्यम से किस प्रकार से कवर करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ये 43 दिन जो है आर पार की लड़ाई खुद से रहने वाली है, क्योंकि उसने जो है जीत हासिल कर ली है। कहीं ना कहीं उसने फिक्स कर लिया है कि सर सिलेक्शन जो है इस तरह की पढ़ाई के साथ होने वाला है। तो ये हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसे ज्वाइन करें। बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको अब चार्ट वगैरह, शॉर्ट चार्ट की जो पढ़ाई है वो आपके कंटेंट के रूप में मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूं और साथ में आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है। और मैं बात करूंगा तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम आपका जो है मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के इवनिंग 6 बजे तक का ही रहेगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपके पैरामेडिकल के अंदर आपके जो है आवश्यक सूचना जो हम बात करें यहाँ पे कि विज्ञापन संख्या 01/2025 से 18/2025 तक के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु जो वैकेंसी निकाली गई हैं उनके हम बात करें कि संभावित परीक्षा तिथि को लेकर के आपके जो है ये जो आपके नोटिफिकेशन आया है उसकी हम बात करें। उसके अंदर देखो सबसे पहले हम बात करें आपके कीट संग्रहकर्ता, इनकी जो संभावित परीक्षा तिथि है भाई 14 अप्रैल 2025 से जो है इनका एग्जाम स्टार्ट होगा। अब हम बात करें क्या ये शिफ्ट में होगा, बिल्कुल यहां पे देखो लिखा है कि निम्नांकित तिथियों से बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 2 या 3 पालियों में परीक्षा संभावित है। एक तो बिहार के ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है एग्जाम होगा और ये शिफ्ट के अंदर जो है आपका प्रथम पारी, सेकंड पारी, इसके माध्यम से आपका जो है ये पेपर होने वाला है। अब हम बात करें हमारे पैरामेडिकल से रिलेटेड दोस्तों, प्रयोगशाला प्राविधिक हैं, शल्य कक्ष सहायक हैं, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब की अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 26 अप्रैल 2025 से जो है आपका पेपर जो है हो सकता है। हालांकि हम बात करें ये आपके संभावित तिथि हैं। विभाग कहीं ना कहीं जो है अगर ध्यान दे दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि इतना कम समय आपको जो मिला है कहीं ना कहीं थोड़ा और विभाग को जो है आपके समय देना चाहिए, ताकि आप जो है बेहतरीन तरीके से जो स्टार्टिंग से यानी फ्रेशर हैं उन लोगों को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो ये संभावित तिथि है जो दोस्तों 26 अप्रैल दे रखी है आपके। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या डेट बढ़ सकती है। बिल्कुल दोस्तों ये डेट बढ़नी भी चाहिए, विभाग से हम सब गुजारिश करते हैं कि भाई इस डेट को थोड़ा बढ़ाए, समझ गए आप। तो ये अभी आपको जो है क्या करना है 26 अप्रैल ही टारगेट रखना है दोस्तों। कभी कभार देखा जाता है कि विभाग के पास और भी खूब सारे एग्जाम या काम की वजह से जो है कहीं इसी डेट पर आपका एग्जाम करवा दे, तो आपको तो इसी डेट के अकॉर्डिंग ही तैयार होना पड़ेगा। तो किस प्रकार से आपको ये प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले ही कि आपको 43 दिन जो आपके पास शेष बचे हुए उसमें स्टडी प्लान किस प्रकार से जो है डिसाइड करना है। तो आप लोगों को इस समय क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेली टाइम टेबल, ये 43 दिन आप लोगों के जीत के लिए आर पार की लड़ाई होगी। इन 43 दिनों के अंदर अपने आप को पूरा समर्पण करके पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, तो आप लोगों को डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि आप जो है कम से कम जो है 3 दिन का टास्क तो अपने आप को दीजिए कि ये टाइम टेबल मैं 3 दिन के लिए बना के मैं उसको जो है फॉलो कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। 3 दिन का बनाने के बाद आप 7 डेज का बनाएं। तो इस प्रकार से डेली टाइम टेबल बना के अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करके आप अच्छे से पढ़ें, ताकि 3 डेज में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उनको आप अगले यानी कि 4 नंबर चौथे दिन के आप जो है इसको रिवाइज भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि काफी बार हम पैरामेडिकल के एग्जाम में देखते हैं कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट से जो है आपके
आप जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो अभी आप जो स्टार्ट किया है आपने पढ़ना, तो आप सारे सब्जेक्ट को सिमिलरिटी के साथ पढ़े दोस्तों, और आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप जो है प्रायोरिटी अभी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट कब और कैसे थे, तो दोस्तों आपको जो है 10 दिन पहले, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं आपके 43 डेज स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग कह रहा हूं कि 10 दिन पहले आप जो है मॉक टेस्ट जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपके जो प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का रहता है। टॉपर्स किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो टॉपर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो टॉपर्स हमेशा अपने पास सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, फिर वो पीवाईक्यू देखते हैं, उससे उनको पेपर का पैटर्न या लेवल पता लगता है, फिर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट यानी सिलेबस के अंदर आपके टॉपिक दे रहे हैं उनको टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, फिर उनके टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू लगाते हैं, और उसके बाद जो है आपके मॉडल टेस्ट पेपर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं भाई मेजर जो है टेस्ट पेपर देने की वो प्रैक्टिस करते हैं। और उसके साथ ही मैं बात करूंगा दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी उसके मार्क्स यानी कि उसका जो रिजल्ट आता है टेस्ट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो लिमिटेशंस हैं दोस्तों, उस लिमिटेशन के ऊपर फोकस करके जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हैं रिवीजन के बेसिस पे। तो ये चीज आपको एक यहाँ पे याद रखनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की दोस्तों बात करें, जैसे कि अधिकांश स्टूडेंट जो है अभी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, और हम बात करें कि उनको जो है आपको टाइम मैनेजमेंट जो है खुद को देखना पड़ेगा कि मॉर्निंग के अंदर आप एक छोटा सा टाइम टेबल बना के 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करें, और इवनिंग के अंदर एक सब्जेक्ट को पढ़ें और एक सब्जेक्ट को रिवीजन मोड पे डालें, क्योंकि समय कम है। तो आपको जो है 4 चीजें यानी 4 पार्ट के साथ में ये अपनाना पड़ेगा। हालांकि मैं अगर कह रहा हूं कि बिहार पैरामेडिकल के चारों ही पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो इतना छोटा सिलेबस है कि आप इसको आराम से पढ़ के आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, आपके अंदर एक्यूरेसी चाहिए पढ़ने की, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि आप एक जगह पे बैठ के कितनी देर तक टिक पाते हैं, कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने समय के साथ, ठीक है। तो डेली रूटीन वाला टाइम आपको फॉलो करना। सही स्टडी मटेरियल, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है, आप कहीं एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ रहे हो, आपको वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो चीजें आपको कहीं ना कहीं दोस्तों पढ़नी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल पर आपको जो है काफी सारा कंटेंट प्ले लिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। और मैं बात करूं कि इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप मेरे साथ जुड़ करके इन 43 दिनों के अंदर अपनी तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन, तो बिल्कुल आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप है, इसे आप डाउनलोड करके विजिट जरूर करें, जिसमें आपको डेमो क्लासेज में मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको जो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस पैटर्न में पढ़ना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, और सब्जेक्टिव नॉलेज आपको जो है इन डेमो क्लासेज के माध्यम से भी होगा। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में मैंने बता रखा है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और इन दिनों आपको पता ही है होली का त्योहार है, बिल्कुल त्योहारों के अंदर, ठीक है ना, आपके 30% ऑल ओवर बिहार पैरामेडिकल के कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।